Understanding medical negligence in India, your rights and legal options. Hi friends, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है मेडिकल नेग्लिजेंस। हमारे देश में बहुत पुरानी और बहुत अच्छी मेडिकल ट्रेडिशन रही है और डॉक्टर्स को तो भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आजकल इंडिया में मेडिकल नेग्लिजेंस के केस बहुत बढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही चिंताजनक विषय है। स्टडीज बताती हैं कि मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस 400% तक बढ़ गए हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसके बारे में जान लें। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लॉ सीखो एक्सप्लेनर्स को, जहां हमारी कोशिश है कि हम लॉज इजी और सिंप्लीफाइड वे में आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। मेडिकल नेग्लिजेंस का एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि इंडिया में स्पेशलाइज्ड मेडिकल प्रोफेशनल की कमी है, जबकि इंडिया दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। इंडिया में डॉक्टर्स और पेशेंट का रेशियो ठीक होना चाहिए और ज्यादा फोकस स्पेशलिटी फील्ड्स पर देना चाहिए। लेकिन मेडिकल नेग्लिजेंस की लीगैलिटी में जाने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि मेडिकल नेग्लिजेंस क्या है। लीगल टर्म में नेग्लिजेंस का मतलब ये है कि आप वो केयर नहीं करते जो ऐसी सिचुएशन में करनी चाहिए थी। मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में ये डॉक्टर का अपने पेशेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना करने से जुड़ी हुई है, जिससे पेशेंट को नुकसान और परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेडिकल नेग्लिजेंस के कुछ कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे कि गलत डायग्नोसिस, सर्जरी में गलती, गलत दवाई या गलत डोसेज देना और एनेस्थीसिया की डोसेज में गलती। तो आप कब मेडिकल नेग्लिजेंस केस फाइल कर सकते हैं? द इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एंड एथिक्स रेगुलेशन 2002 ये कहता है कि डॉक्टर्स को स्टैंडर्ड केयर के मुताबिक अपनी सेवा प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर कोई डॉक्टर ये जिम्मेदारी पूरी नहीं करता है तो वो लायबल हो सकता है। अगर कोई डॉक्टर पेशेंट का इलाज करते वक्त स्टैंडर्ड केयर फॉलो नहीं करता है तो पीड़ित व्यक्ति नेग्लिजेंस का केस फाइल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सर्जन अपने पेशेंट को सर्जरी के रिस्क के बारे में नहीं बताता है तो ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी माना जाएगा। पेशेंट को नुकसान या परेशानी हुई होगी जो कि क्लियरली डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से हुई हो। ये परेशानी टेम्परेरी या परमानेंट हो सकती है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप अपना केस एलिज्ड नेग्लिजेंस के 3 साल के अंदर फाइल करें। ये ऐसे क्लेम्स का लीगल लिमिटेशन पीरियड है जिसके अंदर ही आप अपना केस फाइल कर सकते हैं। आप कहां केस फाइल कर सकते हैं? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI). अगर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है तो MCI इंक्वायरी कर सकता है और डॉक्टर का लाइसेंस भी सस्पेंड कर सकता है। कंज्यूमर कोर्ट्स, अगर आप मॉनेटरी कंपनसेशन चाहते हैं तो आप क्लेम अमाउंट के बेस पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम्स में कंप्लेन कर सकते हैं। लोकल पुलिस स्टेशन, अगर आपको कोई फाउल प्ले का डाउट है तो आप पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं जो पुलिस स्टेट मेडिकल काउंसिल को भेजेगी। आज जब हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो पता चलता है कि मेडिकल नेग्लिजेंस बहुत तेजी से बढ़ रही इशू है। बहुत से विक्टिम्स हैं जो डॉक्टर की गलती की वजह से परमानेंट डैमेज सह रहे हैं, कुछ तो अपनी जान भी गंवा देते हैं। इसलिए सावधान रहें और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो लीगल हेल्प जरूर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बट जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हेल्दी रहें।